तीसरा हेतु, नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। देवर्षि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। वो क्यों दिया? पार्वती के मन में कुतूहल हुआ। देवर्षि नारद तो भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त हैं। एक श्वास भी भगवान का नाम लिए बिना उनका नहीं गुजरता। तो भगवान का इतना प्यारा होकर भगवान को ही श्राप दिया, ये क्या कारण है? तो भगवान शंकर ने कहा, भगवान ने कहा, हे पार्वती, इस दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं होता और कोई मूर्ख नहीं होता। वो जो बैठे हैं ना राम जी, उसने सबको खिलौना बनाकर सबकी डोर अपने हाथ में रखी हुई है और खींचता रहता है और नचाता रहता है। सारा जगत उसी की कठपुतली है। बोले भी हंसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तहि क्षण हो। इस दुनिया में बड़े से बड़ा ज्ञानी वो घमंड न करे। उसने जैसे करना होगा वही कराएगा। साईं सो सब होत हैं, बंदे ते कछु नाहीं, राई को पर्वत करे और पर्वत राई मां। दुनिया में जो कुछ भी होगा उसी के इच्छा से होगा, ये बात समझना अच्छी तरीके से। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। बड़े बड़े लोग बह गए उसकी इच्छा के आगे। इसलिए हरि जैसा चाहे वही होगा। वो जिसकी रक्षा करना चाहे, दुनिया में कोई किसी का बाल बांका नहीं कर सकता, और वो किसी को मारना चाहे, दुनिया में कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। भैया, जो भगवान के शरण में है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इस दुनिया के सब कुछ करता करणहार केवल ईश्वर है। वही सबको नचाता है और यही मानकर चलना होगा, इसी विश्वास पे जीना होगा। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, एक बात कहें, हमारा जो मन है ना, मन, ये मन एक प्रकार का कल्प वृक्ष है। मन को आप सामान्य मत समझना, मन एक प्रकार का कल्प वृक्ष है। इस मन रूपी कल्प वृक्ष को, कल्प वृक्ष से जो मांगेंगे मिल जाएगा। हमारे गुरुजी कहा करते थे, मन कल्प वृक्ष भी है लेकिन मन एक भूत भी है। कल्प वृक्ष किसके लिए है और भूत किसके लिए? हमारे गुरुदेव सुनाया करते थे, एक समय एक आदमी कहीं तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा, तो चलते चलते थक गया। पहले के जमाने की बात है, पैदल चला करते थे लोग। तो संध्या का समय, रात्रि का समय हो गया, कहीं आसपास घर भी नहीं। तो सोचा कि एक बड़ा सा पेड़ था पीपल का, उसी के नीचे आश्रय ले लेता हूं। तो उस पीपल के पेड़ में कोई ब्रह्म राक्षस रहा करता था। अब वो व्यक्ति गया और जाकर बैठा। अच्छा,
वो ब्रह्म राक्षस बड़ा सात्विक था, जो मांगे अच्छे लोगों को वो देता था, लेकिन मन में अच्छी कल्पना करें। तो तीर्थ यात्री था ब्रह्म राक्षस को लगा कि हमारा तो अतिथि है, इसकी सेवा करना हमारा धर्म है, लेकिन एकदम से उसके सामने जाऊंगा तो कहीं वो डर न जाए, इसलिए वो जो मांगेगा मन में, जो सोचेगा वो मैं पूरी कर दूंगा। तो जाकर बैठा ही था, तो बैठे बैठे उसे प्यास लगी थी, तो सोचा कहीं शीतल जल मिल जाता तो प्यास बुझाता। कितना सोचना था, अचानक शीतल जल का पात्र सामने आ गया। बोला ये तो चमत्कार ही हो गया, जल की कल्पना करी थी और जल सामने आ गया। आहा, ठंडा जल पीकर दिल में ठंडक पहुंची। अब पानी पीने के बाद उसे लगा कि भूख लगी है, मधुर मधुर भोजन मिल जाता, लेकिन हे राम, इस जंगल में भोजन कौन लेके आए। लेकिन भोजन की कामना करनी थी, न जाने कहां से वहां पर सजी सजाई परोसी हुई थाली, ताजा ताजा भोजन लेकर सामने थाली प्रस्तुत है। बंदा चौंक गया कि पानी की याचना करी तो पानी लाके पिला दिया, पानी का पूरा लोटा ही आ गया, और भोजन की चाह रखी तो भोजन की थाली। कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब देखो, कुछ गड़बड़ है, लेकिन थका हुआ था, भोजन कर लिया बड़े प्रेम से। भोजन करने के बाद सोचा कि सोने का मन कर रहा, बढ़िया बिस्तर होता तो आराम से सो जाता। बस कामना करनी थी, बढ़िया डनलप के गद्दे आ गए, बढ़िया प्रेम से गद्दा बिछाई, सो गया। लेकिन खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आदमी जितना दिन भर परेशान नहीं होता, उतना रात के 1 घंटे में परेशान हो जाता है। जो चारों ओर सन्नाटा हो, अशांति नहीं, शांत वातावरण हो। एक बात कहें, शांत वातावरण में जितना भगवान मिल जाता है, उतना ही शैतान भी मिलता है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। आदमी को कितनी भारी पीड़ा हो, दिन में उससे पीड़ा का महसूस नहीं होगा। जहां रात्रि का शांत वातावरण होगा, उस समय उसको वो पीड़ा कई गुना बढ़ जाती है। व्यक्ति सो रहा है, खाली दिमाग, सोते सोते विचार करने लगा, यार मैं आया तो मुझे प्यास लगी थी, पानी का लोटा ला कर दिया, किसने दिया नहीं मालूम। भूख लगी थी, भोजन की याचना करनी थी, मन में केवल सोचना था, भोजन की थाली सजी सजाई आ गई। अब केवल सोने की चाह रखी, मन में सोचा ही था, और सोचना था कि सामने गद्दा रजाई आ गया। अरे भाई, कहीं आसपास कोई भूत तो नहीं रहता। अरे राम 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 राम, बाई चांस आसपास अगर भूत होगा, नहीं भूत आकर मुझे खा न ले, भूत आकर खा न ले, इतना सोचना क्या था, भूत सामने प्रकट हो गया, उसको खा गया। थोड़ा सा समझना बात को। हमारा जो मन है ना, हमारा मन कल्प वृक्ष है। हमारा मन जैसे विचार बनाता है, हमारे आसपास वैसी चीजें तैयार हो जाती हैं। बस केवल गलती मत करना, नकारात्मक विचारों को अपने सामने लाने का, अपने भीतर प्रकट करने का। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान। तन का दीपक मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में।
मन कल्प वृक्ष है तो मन भूत भी है। कल्प वृक्ष जहां पर आपकी कामनाएं पूर्ण करता है, भूत आपको खा जाता है। बड़ी प्यारी बात। नारद जी, एक समय देवर्षि नारद जी तप करने गए। जब आप तप करते हो तो आपकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। अच्छा काम करो तो गणेश जी को मनाओ, तब भी अच्छा काम पूरा नहीं होता। अब बुरा काम करने के लिए किसी को मनाने की जरूरत ही नहीं। बिना भगवान को मनाए बुरे काम सारे पूरे हो जाते हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। सही बात है कि नहीं? क्यों? जब हम बुरा काम करने के लिए जाते हैं तो जो बुरी शक्तियां हैं वो हमें उत्साहित करती हैं, लेकिन अच्छा काम करने जाते हैं तो हमारे भीतर की वासनाएं हमें अच्छे काम करने से रोक देती हैं। इसलिए चुनौतियां अच्छे काम करने के लिए, बुरे काम के लिए कोई चुनौती नहीं है। हमेशा विघ्न अच्छे काम में ही आते हैं, बुरे काम में कोई विघ्न नहीं आते। माला लेकर बैठोगे तो आधे घंटे के अंदर 10 बार झपकी लोगे। मैं यहां से सबको देख रहा हूं कौन झपकी ले रहा है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। सबको देखता हूं यहां से। लेकिन इस बात की खुशी है मुझे कि जिनको सोने के लिए गोलियां खानी पड़ती हैं, भगवान के नाम रूपी गोली खा के सब झपकियां ले रहे हैं। अच्छा लग रहा है। और अगर अच्छा काम करने जाओ तो आपको 10 प्रकार के विघ्न आते हैं, लेकिन बुरे काम के लिए कोई विघ्न नहीं हो। नारद जी गए तप करने के लिए, विघ्न डालने के लिए आए, देवता ही आए। देवताओं को भय है कि कहीं ये हमारा सिंहासन न छीन लें। कामदेव को भेजा। कामदेव ने अनेकों यत्न किया, बसंत को साथ में लेकर गया, लेकिन कामदेव भी हार गया। जब देखा कि कामदेव हार गया, नारद जी अति प्रसन्न हो गए कि मेरी तपस्या से, मेरे तपोबल से कामदेव को मैंने परास्त कर दिया। एक बड़ी प्यारी सी बात, जब इंसान के भीतर अभिमान जगता है तो उसकी तरक्की रुक जाती है। अभिमान इंसान को काट देता है। कल कथा में प्रसंग आया था, दक्ष प्रजापति, उसका सर काट दिया गया। इंसान की जिंदगी में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रोड़ा इंसान का घमंड, अहंकार। वो सोचता है कि जहां तक मैं हूं मेरे आसपास कोई नहीं। जब ये सोचने लगा इंसान तो आगे बढ़ने की सारी बाधाएं शुरू हो जाएंगी, सारे विघ्न वहीं शुरू हो जाएंगे। नारद जी जो तप कर रहे थे, तप करने का मन न हुआ, कामदेव को जीत लिया, बाकी और किसको जीतना है? कामदेव जीत लिया। तो नारद जी वहां से निकले, गए। अच्छा, जब इंसान को कोई उपलब्धि हो जाती है ना तो सोचता है कि अपनी बड़ाई, अपनी उपलब्धि किसी को जाकर कहूं, सुनाऊं। ये भी बड़ी परेशानी है। पहले तो उपलब्धियों को हासिल करो, और हासिल करने के बाद कोई सुनने वाला ही ना हो तो बड़ी मुसीबत है। एक बहन ने जो है जैसे तैसे जो है पैसे जोड़ करके एक बड़ा सुंदर सा कड़ा बनाया, हाथ में पहनने वाला कड़ा बनाया। अब बना करके जब पहनकर चलने लगी वो, तो ऐसे हाथ दिखाती हुई चलती थी ऐसे। देखे सब लेकिन कोई बड़ाई न करे। बड़ी परेशानी हो गई। मंदिर में गई, वहां दिखाया। दिखाने का सबसे अच्छी जगह है मंदिर, वहां भी कोई किसी ने बड़ाई नहीं की। परेशान हो गई, झुंझला गई। पानी भरने के लिए गई थी कुएं में कूद गई। कुएं में कूद गई तो बचाने के लिए आसपास के लोग आए। जब रस्सी डाली गई नीचे तो रस्सी पकड़ करके ऊपर आ रही थी ऐसे, तो वहां पे 2 महिलाएं खड़ी थी। देखो कितने सुंदर कड़े पहन रखे हैं इसने।
ऊपर आकर बरस पड़ी, यही बड़ाई तू पहले कर देती तो काहे को कुएं में कूदती? हाँ? यही तू पहले बोल देती। इस दुनिया में उपलब्धि पाना कोई बड़ी बात नहीं है। उपलब्धि की मार्केटिंग बहुत परेशानी है। इसकी मार्केटिंग चाहिए, इसका बाजारीकरण चाहिए, और बाजारीकरण अगर न हुआ, समाज में उसकी प्रसिद्धि ख्याति नहीं हुई, तो समझ लीजिए कि उपलब्धि मिली ना मिली बराबर। अब नारद जी कामदेव को जीता है, लेकिन कोई बड़ाई करने के लिए आ ही नहीं रहा। कहाँ जाऊं? सोचा कि ब्रह्मा जी के पास चला जाता हूं, और गलती से गए भगवान भोले बाबा के पास। बाबा ने कहा, देखो नारद जी, आपने कामदेव को जीता, कामदेव का क्या मजाल जो आपके सामने आपको जीत जाए। आप अपने आप में समर्थशील हैं, क्योंकि आप हरि का गुणगान करते हैं, 24 घंटे भगवान का सुमिरन करते हैं। तो कौन सी बड़ी बात है, आपने कामदेव को जीता। आप समर्थशील हैं, आप तपस्वी हैं। भोले बाबा ने बहुत बड़ाई कर दी। अंतिम में भोले बाबा ने बड़ी प्यारी सी बात कही, क्योंकि बाबा ने पहचान लिया कि इनके अंदर ना अहंकार आ गया। मैंने आपसे कहा ना कि अहंकार जब आ जाए तो अच्छे लोग तो हमें सजग करते हैं, लेकिन कुछ लोग समाज में ऐसे भी होते हैं कि ऐसे ही उछाल देते हैं लोगों को। भोले बाबा ने बहुत समझदार की बात ये कही कि देखो नारद जी, जीवन की उपलब्धियां आत्मानंद के लिए होती हैं, अपने निजी आनंद के लिए होती हैं, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होती हैं। जब इंसान ये सोच करके चलता है कि मेरी उपलब्धियों, मेरे अच्छे कामों का महिमा मंडित हो, समाज में खूब गुणगान हो, तो उसके भीतर अहंकार अंकुरित हो गया है। अब उसकी जो क्रियाएं हैं वो अहंकार जनित होंगी, और वहां से उसका पतन शुरू हो जाएगा। कृपा करके मुझे आपने सुना दिया, लेकिन कहीं बाहर जाके अपनी उपलब्धि मत सुनाइएगा। और सुनो, भगवान के पास जाकर तो बिल्कुल नहीं कहना। नारद जी को मनी मन जलन भी है। बोले कि खुद तो कामदेव को जलाकर बैठे हैं, और मैंने कामदेव को जीता, तो इनको लगता है कि मैं कहीं जाकर न सुनाऊं, और अपने भगवान को भी न सुनाऊं। भोले बाबा से विदाई लेकर निकले नारद जी, और निकल कर आज बैकुंठ में पहुंचे। भगवान विराजमान थे। ओहो, आइए नारद जी आइए। बहुत वर्ष हो गए, बहुत वर्षों के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। आप आए नहीं, कहाँ थे आप? तो नारद जी ने कहा, प्रभु मैं तप कर रहा था, तपस्या कर रहा था। अच्छा, जो दंभी लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि आपकी कृपा से कर रहा था। भीतर कुछ लोग कुछ होता है, बाहर कुछ होता है। आपकी कृपा से तप कर रहा था, तो उस तपस्या के बीच में एक कामदेव आ गया, और कामदेव को मैंने जीत लिया। भगवान ने कहा, देखो नारद जी, आप बड़े तपस्वी हैं, बड़े साधक हैं। जो आपका नाम ले भी वो कामदेव को जीते, और आप कामदेव को जीतो, कौन सी बड़ी बात है। भगवान ने भी उनको चढ़ा दिया। जब मन में अहंकार जगता है तो भगवान का सबसे प्यारा भोजन है, मेरे नारायण का सबसे मीठा भोजन, सबसे प्यारा भोजन है अपने भक्तों के भीतर का अहंकार खाना। भगवान को सबसे अच्छा लगता है भक्तों का अहंकार पी जाना। ईश्वर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अच्छे लोगों के भीतर अभिमान आना ये बर्दाश्त नहीं करता भगवान कभी। तो भगवान ने कहा, नारद जी आप बड़े योग्य हैं, तपस्वी हैं, धन्य हैं आप। जब धन्य कह दिया भगवान ने, तो नारद जी का सीना और चौड़ा हो गया। लेकिन भगवान को लगा कि अब इसके अहंकार को दूर करना जरूरी है, नहीं तो विस्फोट हो जाएगा।
नारद जी निकल पड़े वैकुंठ से। भगवान ने ऐसी लीला रची। निकट ही अत्यंत सुंदर एक नगर, उस नगर के राजा का नाम था शील निधि। नारद जी उस नगर के भीतर पहुंचे। नारद जी का बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने आरती उतारी। ये सब भगवान की लीला देखो, नारद जी के अभिमान को दूर करने के लिए। उस राजा की बहुत सुंदर बेटी है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। बहुत सुंदर है, अद्भुत है। नारद जी आए हैं तो भविष्यवाणी, उस राजकन्या का विवाह निश्चित है, स्वयंवर रखी गई है। राजकुमारी का हाथ हस्तरेखा दिखाने के लिए राजा लेकर आए सामने। नारद जी ने हस्तरेखा देखी। हस्तरेखा देखते देखते उस विश्वमोहिनी राजकुमारी के सौंदर्य पाश में मुनि बध गए। विचार कर लो, जिस इंसान ने कामदेव को जीता है, आज उस राजकुमारी के रूप सौंदर्य के पाश में बध गए। अब तो किसी भी प्रकार से इस राजकुमारी को पाना ही पाना है। एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा, लेकिन इस राजकुमारी से विवाह करूंगा ही करूंगा। स्वयंवर निश्चित है। राजकुमारी उसी के गले में जयमाला पहनाएगी जो दुनिया का सबसे सुंदरतम पुरुष होगा। लेकिन मेरे पास तो सुंदरता है नहीं। इस समय मेरे हित में भगवान से बढ़कर कोई नहीं। एक बड़ी प्यारी सी मीठी सी बात याद रखना। आज नारद जी के मन में विषय वासना जगी है, लेकिन विषय वासना की पूर्ति भी किसके द्वारा हो? बोले भगवान के द्वारा ही हो। ये भक्तों के लक्षण है। भक्त यदि दुनिया की चीजें भी अगर मांगता है तो देने वाला तो मेरा भगवान ही है, ये भाव रखता है। लेकिन संसारी यदि दुनिया की चीजें मांगता है, चाहता है, तो कहता है कि उपलब्धि मेरी अपनी है। भक्त कहता है कि मुझे जो कुछ भी मिला है वो भगवान ने दिया है। लेकिन संसारी कहता है कि जो पाया है मैंने अपने पुरुषार्थ से पाया है। अंतर हो गया दोनों में। नारद जी कहते हैं कि इस समय मेरे हित में मेरे भगवान के अलावा और कोई नहीं, तो वर्तमान में मैं क्या करूं? जाकर के मैं भगवान से सुंदरता मांगूं, अपना ही रूप मांगूं, हरि का रूप मांगूं, भगवान जैसा ही स्वरूप मांगूं। ऐसा मन में विश्वास करके भगवान के पास गए। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, निज माया बल देखी विशाला। हिया हंसी बोले दीन दयाला, हिया हंसी बोले दीन दयाला। जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, करहूं सुबेगी दास
में तोरा, जही विधिनाथ हो यही मोरा, करहूं सुभेगी दास में तोरा। देखो, भक्त भगवान की शरण में रहता है, दुनिया की चीजों में आसक्त हो गया, वो दुनिया की चीजों ने उसको लुभा लिया है, लेकिन भरोसा तब भी भगवान पर है। ठीक है, ये चीज मुझे अच्छी लगती है, हो सकता मेरी कमी हो, लेकिन मेरे नाथ यदि मेरा हित इसमें हो तो ही देना, मेरा हित इसमें न हो तो बिल्कुल मत देना। ये भक्तों के लक्षण है। क्योंकि माता बालकों को, बच्चों को कड़वी दवाई पिलाती है, कड़वी दवाई पिलाती है और कहती है घूंट में पी जा। मां जानती है दवाई कड़वी है, लेकिन ये भी जानती है इसमें इसका भला है। हमेशा मीठा देने वाला ही आपका हितकर नहीं होता, हितकारी नहीं होता। कड़वी दवाई पिलाने वाला भी आपका हितैषी होता है। जो सदा सर्वदा आपकी बड़ाई करता जाए वो आपका बहुत हितैषी नहीं है। कभी कभी आपकी बुराइयों को, आपकी कमियों को आपको दिखा दे, आईना दिखा दे, वो भी आपका हितैषी होता है। जीवन में ऐसे लोगों की आवश्यकता ज्यादा होती है जो हमें आईना दिखा दे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान से कह दिया, मैं चाहता तो हूं, मैं आप जैसा ही सुंदर रूप चाहता हूं, मैं हरि का रूप चाहता हूं, लेकिन यदि मेरा इसमें हित होगा, मेरी भलाई होगी तो देना भगवान। मांगने गए थे सुंदरता और भगवान ने दिया बंदरता। भगवान ने क्या बनाया? बंदर बनाया। आप यूं संकेत समझ लीजिए कि जब इंसान किसी भी चीज में पागल हो जाता है, बंदर की तरह हो जाता है, नाचने लगता है। बंदर को नचाया जाता है ना, जैसे नट बंदर को नचाता है, उसी प्रकार संसार की चीजें हमें नचाती हैं। बंदर नहीं बनना है। आज नारद जी गए हैं स्वयंवर सभा में, क्योंकि आप सबको पता है कि भगवान की लीला है ये। वो जो सुंदरी राजकुमारी है, राजकुमारी कोई और नहीं, साक्षात जगदम्बा लक्ष्मी ही है। आज स्वयंवर कला प्रस्तुत हुआ, वहां पर असंख्य लोग बैठे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा लोग बैठे हैं, और राजकुमारी जयमाला लेकर घूम रही है। जिधर जिधर राजकुमारी जाती है, नारद जी वहीं जाकर बैठ जाते हैं। यहां से राजकुमारी गई और वहां जाकर बैठे। नारद जी, मुझे देखेगी, मैं सुंदर हूं, मुझे प्रभु ने हरि का रूप दिया है। लेकिन जैसे ही नारद जी के पास पहुंचती है तो नाक भौं बिचका कर वहां से निकल जाती है, घृणा की दृष्टि से देखती है। फिर नारद जी को लगता है मुझे इसने देखा नहीं। फिर घूम फिर करके आगे आ जाते हैं, बार बार अपना चेहरा आगे करते हैं। लेकिन राजकुमारी देखती है तो चिढ़ जाती है, कई चक्कर लगाती है। लेकिन उसी सभा में भगवान स्वयं राजकुमार के रूप में विराजमान थे, और जाती है राजकुमारी, जाकर भगवान के गले में जयमाला डाल देती है। अब भगवान के गले में जयमाला पहना देती है तो नारद जी निराश हो गए। जब भगवान ने मुझे सुंदर रूप दिया है तो राजकुमारी ने मुझे जयमाला क्यों नहीं पहनाया? तो उसी सभा में भगवान शिव के दो गण विराजमान थे, दो गण बैठे थे। उन दो गणों ने जाकर नारद जी से कहा कि नारद जी, आपको लगता है कि भगवान ने बड़ा सुंदर बनाया है आपको, एक बार जाकर शीशा तो देख लो, आईना देख लो। और आईना तो उस जमाने में होता था नहीं होता था। अचानक वो किसी सरोवर में गए और जाकर के देखा तो वहां पर तो नारद जी बंदर बने हुए थे। और ये कथा केवल नारद जी की कथा नहीं, हम आम इंसान की कथा है। हम सभी भी दुनिया में जो हमें जिसकी आवश्यकता नहीं है, जो हमारे लिए कल्याणप्रद नहीं है,
जो हमारे लिए मंगलप्रद नहीं है, हम उसके पीछे बंदर की तरह भागे फिरे रहते हैं। हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, जिसके बिना हमारा बढ़िया गुजारा चल सकता है। हम पागलपन की तरह पागल बनकर घूमते रहते हैं उसके पीछे। नारद जी ने देखा तो भगवान ने हमें बंदर बनाया है। पहले तो उन दोनों भगवान शिव के गणों को श्राप दिया। तुम बहुत हंस रहे थे मुझ पर, जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम दोनों राक्षस हो जाओ, कपटी पापी दो पापी राक्षस हो जाओ तुम। तो दोनों ने कहा महाराज हमारी क्या गलती है इसमें, हम हंसे और हंसने की इतनी बड़ी गलती। अच्छा एक बात कहूं आपसे, एक होता है हास्य और दूसरा होता है उपहास। हंसना बुरा नहीं है, हंसना चाहिए। हमारे गुरुजी कहा करते थे हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हमारे शरीर की अनेकों नाड़ियां दोबारा से चार्ज हो जाती हैं, बंद पड़ी नाड़ियां दोबारा से खुल जाती हैं हंसने से। और कई बार तो योगा में हास्य योग भी है, लोग सुबह सुबह हंसते हैं पार्क में। हंसना बुरा नहीं है, लेकिन एक बात बताऊं आपको, उपहास बुरा है। किसी की हंसी उड़ाना वो पाप है। हंसना बुरा नहीं, लेकिन परिहास बुरा है, उपहास बुरा है। किसी के ऊपर ना हंसो कभी। तुम बहुत हंस ली हम पर। नारद जी ने कहा जाओ अब तुम पर जमाना हंसेगा, राक्षस हो जाओगे। शरण में आ गए, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। नारद जी बोले क्षमा तो बाद में करूंगा, पहले उसको ढूंढूं जिसने मुझे बंदर बनाया है। मैं सुंदरता मांगने गया था, बंदरता दे दी। जहां भी मिलेंगे छोड़ूंगा नहीं आज। बड़े जो है स्वतंत्र बने घूमते हैं, किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं। भगवान की बड़ी प्यारी सी आदत है, जब कोई दिल से याद करता है ना, भगवान आ जाते हैं सामने। भगवान सामने आ गए। तो सोचो क्या दशा हुई होगी नारद जी की। जिनको जीवन भर भजा, जिनको जीवन भर पूजा, जिन पर इतना विश्वास किया, इतना विश्वास किया, आज केवल एक सुंदर कन्या के लिए ही तो मैंने उनसे मांगा था। मैंने और क्या मांगा था, बंदर बना दिया मुझे। भगवान सामने आए। अब सुनो, केवल भगवान सामने ना आए, एक साइड में मां लक्ष्मी खड़ी थी और दूसरी ओर वही राजकुमारी खड़ी थी। जैसे भगवान को देखा तो गात्र जल गए, आंखें लाल लाल हो गई, त्योरियां चढ़ गई, भौंयें टेढ़ी हो गई। और नारद जी कहने लगे कि परम स्वतंत्र न सिरा पर कोई, परम स्वतंत्र न सिरा पर कोई, भावई मन ही करहूं तुम सोई, भावई मन ही करहूं तुम सोई। तुम परम स्वतंत्र हो, किसी को कुछ भी कर दोगे, किसी को कुछ भी बना दोगे। आज तुम्हें अच्छे बंदे से पाला पड़ा है, अभी तक तुमने जो किया किया, आज तुम समझोगे कि नारद से पाला पड़ा है। इसे कहते हैं अभिमान। ये अभिमान है ना, इंसान को पत्थर बना देता है, भीतर से पत्थर हो जाता है इंसान। भगवान को भजा था, जिस भगवान ने सब कुछ दिया। अच्छा, इंसान इतना स्वार्थी, अभी तक जो मिला उसकी कोई गणना नहीं, अभी जो नहीं मिला उसकी गणना है। हमारे जीवन में जो जो वस्तु, जो जो उपलब्धियां हुई हैं, भगवान ने जो जो दिया है, वो खाता तो बंद है। वो वाली खाली कॉपी खुली है, भगवान ने हमें क्या क्या नहीं दिया है। और यही कमी है इंसान की जिंदगी में।
हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जो तुम्हें मिला है तुम उसको देखो, जो तुम्हारे पास नहीं है उसको बार बार मत झांको। और भगवान हमेशा पात्र देखकर देता है, किसको देना है किसको नहीं देना है। यदि आप सोचते हो कि मंदिर में जाकर हमने भगवान से जो मांगा, प्रभु के द्वार में जो जो वस्तु हमने मांगी वो भगवान ने नहीं दिया, भगवान दयाहीन है, तो आपकी बुद्धि मारी गई है। क्यों देगा? आपके पापा भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्या पिता ने वो सारी चीजें दी आपको जो आपने मांगा? आपकी मम्मी आपसे बहुत प्यार करती हैं। क्या माँ ने वो सारी चीजें दी जो आपने मांगा? हमारे माँ बाप भी वही चीज देते हैं जो हमारे बच्चे के लिए, हमारे लिए हितकर होता है। हम भी अपने बच्चों को वही चीज देते हैं जो हमारे बच्चों के लिए फलीभूत हो। हम वो चीज क्यों देंगे जो हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है? जब सामान्य माँ बाप भी हमें वो चीज नहीं देते जो हम मांगते हैं, तो भगवान हमें वो क्यों देगा जो हम मांगते हैं? भगवान वही देगा जो हमारे लिए हितकर होगा। तुम बड़े स्वार्थी हो। देवासुर संग्राम में, समुद्र मंथन में तुमने राक्षसों को विष पिलाया और देवताओं को अमृत दिया, और भगवान शंकर को जहर पिला दिया और स्वयं लक्ष्मी जी लेके वहां से सटक गए। कितने स्वार्थी हो तुम। हे नारायण, तुमने मेरी आकृति बंदर की बनाई, मुझे तुमने बंदर बनाया ना, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जैसे आज मैं नारी के वियोग में, स्त्री के वियोग में दर दर भटक रहा हूं, तड़प रहा हूं, एक समय वो आएगा नारायण कि तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में दर दर भटकोगे। वनों में, झाड़ियों में, जंगलों में, जैसे आज मैं विरह व्यथित होकर, व्याकुल होकर भटक रहा हूं, तुम भी भटकोगे नारायण। अरे सुनो, तुमने मेरी आकृति बंदर की बनाई है ना, देख लेना तुम्हारी सहायता वो बंदर ही करेंगे। जिन्हें तुमने कृष्ट समझते हो वो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। श्राप दे दिया। भगवान चुप हैं, मौन हैं, शांत हैं। थोड़ी देर के बाद भगवान ने अपनी माया को हटा दिया। अभी तक जो कुछ भी था भगवान की माया का ही खेल था। जब माया का पर्दा हट गया, वहां पर न तो लक्ष्मी जी थी, न वो राजकुमारी थी, न वो देश था, न वो राजा था, न वो स्वयंवर की कला थी। केवल वहां पर भक्त और भगवान खड़े थे। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। नारद जी के भीतर से अज्ञान का पर्दा हट चुका था। अब तो पश्चाताप और केवल पश्चाताप थी। भगवान की शरण में गिर पड़े नारद जी। हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत सारे न बोलने वाले शब्द बोले। भगवान की शरण में गिर पड़े। भगवान ने कहा, चिंता न करो नारद, ये मैंने केवल तुम्हें सही दिशा में, सही मार्ग में लाने के लिए लीला रची है। जब कोई मेरा भक्त इस प्रकार बिगड़ता है, उसे सही दिशा में लाने का काम भी तो भगवान का ही होता है ना। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अब मैं क्या करूं प्रभु, मैंने बड़ा पाप किया है, मेरे पाप का कोई प्रायश्चित बताइए। तो भगवान ने कहा, जाओ जाकर शंकर का नाम जपो। भगवान शिव का जो भजन करता है वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। नारद जी भगवान को प्रणाम करके वहां से गए और तप किया, प्रायश्चित किया नारद जी ने। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, भगवान के अवतार का एक हेतु ये है कि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया।